हे व्हाट्सअप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू द कंप्लीट वर्ड डेवलपमेंट कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। फॉर लूप्स, वाइल लूप, डू वाइल लूप और इसके अलावा ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये सब देख रहे होंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स कैसे काम करते हैं वो समझ रहे होंगे हम अच्छे से। ठीक है, तो लूप्स क्या होते हैं सबसे पहले वो समझ लेते हैं। लूप्स की हेल्प से आप लोग एक पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हो। सपोज करो मैंने आपको बोला कि अपना नाम लिखो एक बार, तो आप करोगे कंसोल लॉग और अपना नाम लिख दोगे, राइट। उसके बाद मैंने बोला चलो 10 बार अपना नाम लिखो, तो आप कंसोल लॉग करोगे 10 बार और 10 बार भी अपना नाम लिख दोगे, राइट। ऐसे आप आए यहाँ पे और आपने बोला ठीक है लॉग और अपना नाम लिख दिया और आपका नाम यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं बोलूँगा 10 बार लिखने के लिए, तो आप इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर दोगे, राइट, और वो 10 बार आपका नाम लिखा जाएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्हाट इफ मैं बोलता हूँ आपको चलो अब 10,000 बार अपना नाम लिखो। पॉसिबल है, लेकिन आप बोलोगे भैया कुछ बेटर तरीका हो सकता है क्या, क्योंकि मुझे बार बार ये कंसोल लॉक करने में मज़ा नहीं आ रहा है, राइट। तो वहाँ पर आपके लूप काम में आते हैं। लूप की हेल्प से आप लोग किसी एक पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हो और इसके यूज़ केसेस बहुत सारे आते हैं आपके वेब डेवलपमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि कोई भी चीज़ आपको दिखानी है, आपके पास लिस्ट ऑफ नेम्स हैं और आप वो नेम्स शो करना चाहते हो। ये तो सबसे बेसिक यूज़ केस हो गया। लेकिन सपोज करो आपके पास बहुत सारी पोस्ट का डेटा है और आप सोशल मीडिया ऐप बना रहे हो, तो आपको पूरी पूरी पोस्ट दिखानी है, सारी सारी एक एक करके, राइट। तो वहाँ पर आप एक लूप लगा रहे होगे और उन पोस्ट को दिखा रहे होगे। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, अमेजॉन पे जा रहे हो, मिंत्रा पे जा रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। वहाँ भी आप लूप ओवर कर रहे हो डेटा के ऊपर और उन सभी प्रोडक्ट्स को एक एक करके दिखा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लूप्स का यूज़ कर रहे होते हैं और आज समझेंगे कि ये लूप्स काम कैसे करते हैं, सो दैट आपको ये पीस ऑफ कोड बार बार रिपीट ना करना पड़े। तो हमारे पास 3 टाइप के लूप होते हैं। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है वाइल लूप और तीसरा होता है डू वाइल लूप। वाइल लूप और डू वाइल लूप सिमिलर हैं। फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस है थोड़ा, तो उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले फॉर लूप की बात कर लेते हैं। तो इन प्रोग्रामिंग लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू शो अ मैसेज 100 टाइम्स देन यू कैन यूज अ लूप, राइट। द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप इज लाइक दिस। तो इस लूप की हेल्प से आप लोग इटरेट कर सकते हो अगेन। तो यहाँ पर इसका कुछ सिंटैक्स होता है। सबसे पहले आप लिखते हो ये फॉर और उसके बाद इसके अंदर 3 चीज़ें लिखते हैं हम, इनिशियल एक्सप्रेशन, कंडीशन और अपडेट एक्सप्रेशन। तीनों को एक एक करके समझेंगे क्योंकि तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको एक पीस ऑफ कोड को बार बार लूप कराना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर, उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर हम 3 चीज़ें लिखेंगे। उन 3 चीज़ों को लिखने के लिए हमें इनको 2 सेमी कॉलन से सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट बन चुके हैं। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये है, ठीक है। तो इस जगह पे आएगा हमारा पहला इनिशियलाइजेशन, इस जगह पे आएगा हमारी कंडीशन और इस जगह पे आएगा हमारा अपडेट, कि हम अपडेट कैसे कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, अभी धीरे धीरे करके समझ में आएगा। सबसे पहले हम किसी भी वेरिएबल को यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेते हैं। सपोज करो मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट इंडेक्स, ठीक है। मैंने इंडेक्स नाम का वेरिएबल बना लिया, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। और इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, किसी से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया इसको। तो ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन वाला ब्लॉक। उसके बाद अगले ब्लॉक के अंदर मैं लिखूंगा कंडीशन, कि मुझे इस लूप से बाहर कब निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंडेक्स इज लेस देन 5। तो जब तक इंडेक्स लेस देन 5 है तब तक तो मैं इस लूप के अंदर रहूँगा। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो यहाँ पर जैसे ही फॉल्स हो जाता है वैसे हम इस लूप से बाहर निकल जाते हैं। तो ये बीच वाला पार्ट है, इसके अंदर ट्रू या फॉल्स आपका रिजल्ट आना चाहिए एक्सप्रेशन का, और अगर वो फॉल्स आता है तो आप लूप से बाहर निकल जाते हो। और लास्ट पार्ट होता है आपका अपडेट। अपडेट वाले पार्ट के अंदर आप किसी भी वेरिएबल को अपडेट कर सकते हो। तो अभी हमने ये इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाया, तो इस वेरिएबल को हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं कि इंडेक्स प्लस प्लस। इंडेक्स प्लस प्लस का मतलब आपको याद आ रहा होगा कैसे काम करता है ये। तो प्लस प्लस बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। इसका मतलब होता है इंडेक्स को एक बार इंक्रीमेंट करके और इंडेक्स के अंदर उसके रिजल्ट को डाल दो, ठीक है। अभी धीरे धीरे समझेंगे हो क्या रहा है इसके अंदर। और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ लॉग, जो मैंने पहले लिखा था, और इस बार मैं लिखता हूँ अनुज। तो इस बार क्या होगा ना, मेरा ये जो अनुज है ये 5 बार प्रिंट होने वाला है। कैसे, जरा देखो, सेव करते हैं और यहाँ पर देखो अनुज 5 बार प्रिंट हो रहा है। आपको दिख नहीं रहा है 5 बार प्रिंट होता हुआ, लेकिन यहाँ पे एक नंबर शो हो रहा है विच इज़ 5। ये यहाँ पर इस तरीके से इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ये जो हमारा ब्राउज़र है ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करने का ट्राई करता है कंसोल लॉग्स को, सो दैट पूरा का पूरा क्लटर ना हो जाए कंसोल लॉग। तो इस तरीके से इसने ऑप्टिमाइज़ कर दिया कि 5 बार ये अनुज लिखाएगा यहाँ पर। अगर आपको यहाँ पर ये नहीं करना है तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, कंसोल लॉग के अंदर अनुज के साथ साथ आप कॉमा लगा के इंडेक्स को भी प्रिंट करा सकते हो। तो जब हम इंडेक्स को प्रिंट कराएंगे तो आप देखोगे, सेव करते हैं, कि अनुज 0, अनुज 1, अनुज 2, अनुज 3, अनुज 4, इस तरीके से। तो अनुज 5 बार प्रिंट हो रहा है यहाँ पर और ये लाइन यहाँ पे हमें 5 बार दिख रही है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है यही समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प सबको पूरा का पूरा फॉर लूप समझ में आने वाला है। सिर्फ इतने से ही आ जाएगा पूरा का पूरा फॉर लूप, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पर। सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया इंडेक्स को 0 के साथ। उसके बाद हमने बोला कि हमारा जब तक इंडेक्स 5 से छोटा है तब तक हमारा लूप चलने वाला है। तो अभी हम पहले यहाँ गए, उसके बाद हमने चेक किया क्या हमें लूप में जाना है, क्या हमें लूप में जाना है। हाँ, हमें लूप में जाना है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू 0 है और 0 5 से छोटा है, तो हमें लूप के अंदर जाना है। तो हम तुरंत लूप के अंदर चले आएंगे बिना यहाँ जाए।
तो हम गए यहाँ पे इंडेक्स लेस देन 5, हाँ ट्रू है, तो हम लूप के अंदर चले गए और हमने प्रिंट कर दिया अनुज, और इंडेक्स की वैल्यू क्या है, इंडेक्स की वैल्यू है 0, तो हमने अनुज और 0 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा लूप यहाँ पर खत्म हो गया। उसके बाद हम दोबारा से आएंगे यहाँ पे अपडेट वाले पे, ठीक है। तो जब जैसे हमारा लूप पूरा का पूरा एंड हो जाता है, उसके बाद हम लास्ट वाले पे जाते हैं विच इज़ इंडेक्स प्लस प्लस, ये हमारा अपडेट वाले ब्लॉक में। तो यहाँ पे हमने देखा इंडेक्स प्लस प्लस, तो हमारे इंडेक्स की वैल्यू 0 थी, हमने उसकी वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दिया, इंडेक्स की वैल्यू हो गई है 1। 1 होने के बाद हम दोबारा से चेक करेंगे यहाँ पे क्या 1 5 से छोटा है, हाँ 1 5 से छोटा है। तो क्योंकि 1 5 से छोटा है इसलिए यहाँ से हमें मिलेगा ट्रू, और अगेन हम लूप में चले आएंगे। इस बार हमने दोबारा से अनुज प्रिंट किया और इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो गई थी, इंडेक्स की वैल्यू हो गई थी 1, इसलिए हमारे यहाँ पर अनुज और 1 प्रिंट हो रहा है। दोबारा से हमारा लूप खत्म हो गया, तो हम यहाँ पर जाएंगे अगेन इंडेक्स प्लस प्लस होगा, इंडेक्स की वैल्यू जाएगी 2, 2 इज लेस देन 5, हाँ, तो उसके बाद अनुज और 2 प्रिंट हुआ। उसके बाद अगेन यहाँ गए, इंडेक्स की वैल्यू हो गई 3, 3 इज लेस देन 5, हाँ ट्रू है, तो यहाँ पे हमारा अनुज और 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद हम यहाँ गए दोबारा से, इंडेक्स की वैल्यू होगी 4, 4 इज लेस देन 5, हाँ ट्रू है, तो अनुज और 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद हम दोबारा यहाँ पे गए, इंडेक्स की वैल्यू होगी 5, 5 इज लेस देन 5, नो, इस बार 5 की वैल्यू लेस देन 5 नहीं है, सो दिस इज फॉल्स। तो जैसे यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर जैसे ही फॉल्स होता है, हम लूप से बाहर निकल जाते हैं, और हम जैसे ही लूप से बाहर निकलेंगे, इस बार हमारा अनुज 5 प्रिंट नहीं होगा और हम लूप से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अनुज 4 प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा लूप एग्जीक्यूट होता है, और यहाँ से हमें समझ में आ रहा होगा कि अब हम यहाँ से कितनी मर्जी बार भी अपने लूप को चला सकते हैं। हमें अगर पहले से पता है कि हमारा लूप सपोज करो 10 बार चलना है या 20 बार चलना है, 100 बार चलना है, तो वहाँ पर बस हमें ये इस नंबर को बढ़ा देना है। अगर 100 बार चलाना है तो यहाँ पर बस 100 लिखना है, सेव करना है, और यहाँ पर देखो ये 100 बार हमारा लूप चल गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमें पता होता है कि कितनी बार लूप को चलाना है, तो हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ कर रहे होते हैं इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इसको दोबारा से कर देता हूँ 5 और सेव करता हूँ, तो हमें यहाँ पर 0 से 4 तक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 5 प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, इस बात को समझना है। यहाँ पर अनुज 5 प्रिंट नहीं हुआ बिकॉज इंडेक्स की वैल्यू जैसे 5 होते हैं, तो 5 इज लेस देन 5, दिस इज फॉल्स, तो हम लूप से बाहर निकल जाते हैं। अगर आपको 0 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 5 लिख सकते हो, तो आपका 5 प्रिंट होगा, देखो, क्योंकि अब 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये ट्रू है, और फिर आप लूप से बाहर नहीं निकले। 6 जब हुआ इंडेक्स की वैल्यू, तब आप लूप से बाहर निकले। या तो ये कर सकते थे, या फिर ये भी कर सकते थे कि लेस देन 6 कर देंगे हम, तब भी हम यहाँ पर 0 से लेकर 5 तक ही चल रहे होंगे। अगर आपको 1 से 5 तक चलाना है, तो भी समझ में आ रहा होगा कि इंडेक्स को हमने यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज़ किया है, 0 से ना करके 1 से इनिशियलाइज अगर कर देंगे, तो ये वाला लूप अब हमारा 1 से लेकर 5 टाइम तक चलने वाला है, इस तरीके से। अगर सपोज करो आपको एक एक नंबर स्किप करके आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर आप इंडेक्स प्लस प्लस मत लिखो, यहाँ पर आप लिखोगे इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स। तो पहले लिखा था ये, राइट, इंडेक्स प्लस प्लस का मतलब होता है इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1, पहले ये लिखा था। अब +1 ना लिख के +2 लिख दोगे आप, तो आप 2 का गैप लेके आगे बढ़ोगे। देखो सेव करते हैं, तो यहाँ पर देखो पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर हम 2 आगे बढ़े, 3 प्रिंट हुआ, फिर 2 आगे बढ़े, 5 प्रिंट हुआ, फिर 2 आगे बढ़े, 7 हो गया, और 7 आपका लेस देन 6 नहीं होता है, तो आप बाहर निकल गए। तो इस तरीके से आप अगर 3 का गैप लेके आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तो पहले आप 1 प्रिंट हुआ, फिर 1 के बाद 3 का गैप आया, 4 प्रिंट हुआ, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें छेड़ सकते हो, कहाँ से स्टार्ट करना है, कितना जंप देना है अपने वेरिएबल के अंदर, और कब तक इस लूप को चलाना है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं। अगर आपको इन्फिनिट टाइम लूप चलाना है, वैसे तो नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिट टाइम लूप चलाए तो बस कुछ और तरीका नहीं होता उसको बंद करने का, आपको ब्राउज़र या टैब को बंद करना होता है, राइट। लेकिन वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो हमारे इंडेक्स की वैल्यू 1 है, और मैंने यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ लिख दी जो कि हमेशा ट्रू होगी। फॉर एग्जांपल 1 है ना ये, तो 1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट। तो इंडेक्स ग्रेटर देन 0 जब तक रहेगा तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। तो पहली बार लूप चलेगा हमारा, क्योंकि 1 इज़ ग्रेटर देन 0, उसके बाद 3 ऐड होगा तो वो भी ग्रेटर देन 0, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहने वाला है। तो अब ये इन्फिनिट टाइम हमारा इंडेक्स प्रिंट होने वाला है। यहाँ पे सेव करते हैं, और यहाँ देखो ये बढ़ते जा रहा है, देख रहे हो। और अब आपका यहाँ पे ब्राउज़र और आपका लैपटॉप सब कुछ लैगी हो जाएगा। तो इसको अगर बंद करना है तो वी हैव टू क्लोज दिस। तो यहाँ पर हमारा ये लैपटॉप हैंग हो गया था, और इसको मैंने वाइल लूप को वापस ठीक कर दिया, क्योंकि मुझे ब्राउज़र बंद करना पड़ा। और ऐसा होगा भी क्योंकि आपने इन्फिनिट टाइम लूप चला दिया, और आपका कंप्यूटर बार बार रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है। आपका कंप्यूटर को पता नहीं है कि कब कंप्यूटेशन बंद करनी है, तो आपका लैपटॉप यहाँ पर हैंग हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इन्फिनिट लूप से हमेशा हमें बचना चाहिए। इन्फिनिट लूप हमें कभी भी नहीं चलाने चाहिए अपने कोड के अंदर, एंड दैट वाज वन ऑफ द एग्जांपल। अब मैंने क्या कर दिया, इंडेक्स 1 है, और जब तक इंडेक्स लेस देन 0 है तब तक लूप चलेगा। तो 1 लेस देन 0 पहली बारी में फॉल्स हो जाएगा, तो हमारा लूप एक बार भी नहीं चलेगा। तो इसको जैसे चलाते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर, और यहाँ पर देखते हैं इंस्पेक्ट, तो हमारा लूप अब एक बार भी नहीं चला होगा इसके अंदर, ठीक है।
तो आपने यहाँ पर देखा किस तरीके से हमें इनिशियलाइज करना है, किस तरीके से हम जंप ले सकते हैं और किस तरीके से इन्फाइनाइट लूप भी हमारा फंस सकता है, इन्फाइनाइट लूप के अंदर हम फंस सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, लूप किस तरीके से काम करता है, फॉर लूप। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। लेकिन अगर अभी भी फॉर लूप समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फॉर लूप के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, पूरे टाइम हम फॉर लूप को यूज़ कर रहे होंगे। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर भी एरेज, स्ट्रिंग, हर जगह हम फॉर लूप पढ़ रहे होंगे। अब यहाँ पर इस फॉर लूप के अंदर हम चाहें तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम यहाँ पर पैटर्न वाले क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको 2 का टेबल, 3 का टेबल, ये सारे कोड भी करा सकता हूँ, राइट। लेकिन आई थिंक हम इसको धीरे धीरे करके एरेज, स्ट्रिंग, इन सब के अंदर पढ़ रहे होंगे और उसके बाद जब वेब डेवलपमेंट पर मूव कर रहे होंगे तो उसके अंदर पढ़ रहे होंगे। बिकॉज यहाँ पर हम इसे डीएसए के बेसिस से नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इसे अपनी वेब डेवलपमेंट के बेसिस से, ठीक है। तो फॉर लूप अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। इसके अलावा जो भी पैटर्न वगैरह, इन नेस्टेड फॉर लूप्स वगैरह होते हैं वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा यूज़ होगा भी नहीं आपका। तो जितना यूज़ होता चलेगा वेब डेवलपमेंट के हिसाब से उतना हम इस कोर्स के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। बट या दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर लूप्स। और अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा एक होता है फॉर इन लूप भी, ठीक है, और एक होता है फॉर ईच लूप भी। वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे करके जब आएंगे एरेज के अंदर, स्ट्रिंग्स के अंदर, तो वहाँ पे पढ़ते चलेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। फॉर लूप का एक बार फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। तो आप आते हो यहाँ पे इनिशियलाइज एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, जहाँ से आपकी एक्सप्रेशन इनिशियलाइज होती है। फॉर एग्जांपल दिस वन, जैसे हमारा यहाँ पर इंडेक्स हमने इनिशियलाइज किया, राइट। अब ये वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते थे आप। और दूसरी बात, यहाँ पर कॉन्स्ट नहीं रख सकते थे। अगर कॉन्स्ट रख देते थे तो हम यहाँ पर अपने वेरिएबल को अपडेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हमें लेट ही रखना होगा उस वेरिएबल को। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज सिर्फ एक बार होता है। उसके बाद हम करते हैं टेस्ट कंडीशन पे आते हैं। टेस्ट कंडीशन में चेक करते हैं, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम फॉर लूप की बॉडी में चले जाते हैं। और उसके बाद जब फॉर लूप की बॉडी खत्म होती है तो हम अपडेट में चले जाते हैं, अपडेट करते हैं अपने वेरिएबल को। और उसके बाद दोबारा से टेस्ट कंडीशन को चेक करते हैं। अगर ट्रू है तो दोबारा से फॉर लूप की बॉडी में आते हैं, फिर अपडेट करते हैं। ऐसा चलता रहता जब तक कि आपकी टेस्ट कंडीशन ट्रू देती रहती है। जैसे ही टेस्ट कंडीशन ने दिया फॉल्स, वैसे आप लूप से बाहर निकल गए और आपका लूप टर्मिनेट हो गया, ठीक है। यही सब अभी हमने देखा था यहाँ पे कि हम पहले इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं अपनी टेस्टिंग कंडीशन को। अगर ये ट्रू है तो हम अपना लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद हम अपडेट करते हैं इस तरीके से। अपडेट करने के बाद हम दोबारा से चेक करते हैं कंडीशन को, और कंडीशन जब तक ट्रू हो तब तक हम लूप में चलते रहते हैं। और जैसे ही कंडीशन हमारी होती है फॉल्स, वैसे ही हम लूप से बाहर निकल जाते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फॉर लूप। नाउ विल मूव टू द व्हाइल लूप। तो वाइल लूप भी फॉर लूप की तरह ही है। बेसिकली एक पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना है तो वाइल लूप आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका सिंटैक्स काफ़ी अलग है। इसके सिंटैक्स के अंदर आपको बस एक कंडीशन बतानी होती है और उसके बाद आपका वाइल लूप चलता रहता है, ठीक है। सो दिस वाज योर फॉर लूप, जिसके अंदर आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेट। बट इन योर वाइल लूप, तो लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट एंड देन हम अपना वाइल लूप लिखते हैं। तो वाइल, और यहाँ पर आप एक कंडीशन डिफाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, लेट स्टेप इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये मेरा एक वेरिएबल है और मैंने यहाँ पर एक कंडीशन डिफाइन कर दी कि जब तक मेरा स्टेप इज लेस देन 5 तब तक ये वाइल लूप चलना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, लॉग स्टेप, और यहाँ पे सपोज करो मैंने स्टेप की वैल्यू डिफाइन कर दी। अगर मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ तो आप लोग बताओ ये लूप कितनी बार चलने वाला है, गैस करो। आई थिंक आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, ये वाला लूप इन्फाइनाइट टाइम चलने वाला है अभी इस कंडीशन के अंदर। क्यों? क्योंकि अभी हमारे स्टेप की वैल्यू है 0 और वाइल स्टेप इज लेस देन 5 हमारा लूप चलता रहेगा। तो स्टेप हमारा 0 ही रहेगा पूरे टाइम। स्टेप की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं या डिक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो दिस विल बी ऑलवेज ट्रू। और जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। तो हमारा ये बार बार यहाँ पर स्टेप 0 स्टेप 0 स्टेप 0 प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। वी डोंट वांट दैट। हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ काम हो और इन्फाइनाइट लूप ना चले। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टेप की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं, स्टेप प्लस इक्वल्स टू 1 इस तरीके से। तो स्टेप इक्वल्स टू स्टेप प्लस 1 मैंने कर दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पर हमारा स्टेप एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा होगा और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा ये वाइल लूप चलने वाला है। अब इसे सेव करते हैं एंड यू विल सी कि स्टेप 0 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 एंड स्टेप 4 ये हो रहा है। अब जरा समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया है और उसके बाद हमने वाइल में लिखा है कि इसके अंदर बेसिकली अब सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, एक एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट होगा इधर ट्रू या फॉल्स, और उतनी बार ही ये लूप चलने वाला है, ठीक है। जब तक यहाँ पर इसकी वैल्यू ट्रू है तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। जैसे ही यहाँ पे इस कंडीशन की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स, हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। सबसे पहले हमने किया ये प्रिंट किया स्टेप, और स्टेप की वैल्यू कितनी है 0, तो स्टेप 0 प्रिंट किया हमने। उसके बाद हमने स्टेप को एक इंक्रीमेंट कर दिया। अब हमारे स्टेप की वैल्यू हो गई है 1 हो गई है। तो 1 इज स्टिल लेस देन 5। तो आपने ट्रू है तो आप लूप में आए और उसके बाद आपने दोबारा से लिखा स्टेप और 1, फिर आपने स्टेप की वैल्यू को दोबारा से इंक्रीमेंट कर दिया। स्टेप की वैल्यू होगी 2, देन होगी 3, देन होगी 4। उसके बाद जैसे स्टेप की वैल्यू होती है 5
तो 5 इज लेस देन 5 नहीं, ये कंडीशन हो गई यहाँ पर फॉल्स, और क्योंकि ये कंडीशन हो गई है फॉल्स तो आप यहाँ पर इस लूप से बाहर निकल गए हो। एंड दैट्स हाउ योर वाइल लूप वर्क्स। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि भैया फॉर लूप और वाइल लूप सिमिलर सा ही लग रहा है, तीन चीज़ें तो यहाँ भी हमें लिखनी पड़ रही हैं। ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया, ये हमारी कंडीशन हो गई, और ये हमारा अपडेशन हो गया। मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पर कि अभी तो आप देख रहे हो मुझे ऐसे करते हुए, राइट, कुछ इनिशियलाइज करते हुए और कुछ अपडेट करते हुए, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो रहा होता है। लेकिन वाइल लूप के अंदर हम यूजुअली तब यूज़ कर रहे होते हैं वाइल लूप को जब हमें पता नहीं होता कि हमारा लूप कितनी बार चलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ भी कंडीशन हो सकती है, और वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक हमारा वाइल लूप चलेगा। अब मुझे नहीं पता वो कंडीशन कब तक ट्रू रहने वाली है। वाइल लूप हम तब यूज़ कर रहे होते हैं यूजुअली जब हमें नहीं पता होता है कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगने वाले हैं इस लूप के अंदर। जब हमें सिर्फ एक कंडीशन पता होती है, और जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक हमें लूप चलाना है, हमें नहीं पता कि ये लूप कितनी बार इटरेट कर रहा होगा। इटरेशन, इस चीज़ को हम कहते हैं इटरेशन। जितनी बार हम इस लूप के अंदर घूम रहे हैं दैट इज कॉल्ड इटरेशन। तो कितनी बार ये इटरेट करेगा वी डोंट नो दैट बिफोर हैंड, तो हम वहाँ पर वाइल लूप यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर हमें पहले से पता होता है कि 10 बार चलना है, 20 बार चलना है, तो हम वहाँ पर फॉर लूप यूज़ कर रहे होते हैं। एक बार वाइल लूप का फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो बहुत ही सिंपल है ये। सबसे पहले आप आए वाइल लूप के अंदर, आपने देखा टेस्ट कंडीशन को, अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो आपने वाइल लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट किया। उसके बाद जैसे वाइल लूप की बॉडी खत्म हुई आपने दोबारा से टेस्ट कंडीशन को देखा, आपने दोबारा से वाइल लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट किया। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है, अगर पहले कंडीशन फॉल्स हो जाती है या फिर कभी भी कंडीशन फॉल्स होती है, तभी आप लूप में नहीं जाते और सीधा बाहर निकल जाते लूप से, ठीक है। तो जब तक कंडीशन आपके वाइल लूप की ट्रू है तब तक आप लूप में जाओगे, और जैसे ही फॉल्स होती है वैसे ही आप लोग वाइल लूप से बाहर निकल जाओगे। इसके बाद वाली स्लाइड के अंदर मैंने लिखा हुआ है फॉर लूप वर्सेस वाइल लूप कब यूज करें। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, अ फॉर लूप इज यूजुअली यूज्ड when the number of iteration is known and while loop and do while loop are usually used when the number of iteration are unknown। तो अभी जैसे हमने यहाँ पर स्टेप लेस देन 5 लिख दिया है, ठीक है। बेसिकली इस जगह पे मुझे पता था कितनी बार इटरेशन होने वाली है, लेकिन सपोज करो अगर आपको लिंक लिस्ट से आप फैमिलियर हो या फिर आप लोग बाइनरी ट्री से फैमिलियर हो, तो उसमें हमें नहीं पता कि वो लिंक लिस्ट कितनी लंबी है, राइट। और हम वहाँ पे वाइल लूप लगाए थे कि वाइल नोड इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो हमें नहीं पता कि वो नोड कितनी दूर तक चलने वाली है। हम बस आगे बढ़ते रहते हैं और उतने टाइम हमारा लूप चलता रहता है। आई होप दैट मेक सेंस, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगले वाले लूप में बात करेंगे डू वाइल लूप की। डू वाइल लूप एंड वाइल लूप आर वेरी सिमिलर, लेकिन इसके अंदर बस एक छोटा सा कैवियाट है कि डू वाइल लूप पहले इटरेशन में चेक नहीं करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले हम इसमें काम करते हैं जो भी हमें काम करना है, और उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। तो सपोज करो दिस इज योर वाइल लूप, राइट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप का सिंटेक्स कैसा होता है, सबसे पहले आप लिखते हो डू, उसके बाद आप यहाँ पे ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हो कि आप क्या डू करने वाले हो, क्या करने वाले हो, और वाइल, और यहाँ पे आप कंडीशन डिफाइन करोगे। सपोज करो कंडीशन ट्रू मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। तो ये एक इन्फाइनाइट डू वाइल लूप है। यहाँ पर हम तब तक वो काम करते रहेंगे जब तक हमारा वाइल लूप की कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर तो ऑलवेज ट्रू है, तो ये एक इन्फाइनाइट वाइल लूप है। लेकिन इसको नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो ऊपर वाले एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, लेट स्टेप इक्वल्स टू 0 और वाइल स्टेप इज लेस देन 5। ये काम करना है जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लॉग, और इसके नीचे मैं लिखूंगा स्टेप प्लस इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले हम आएंगे इसके अंदर डू के अंदर, और उसके बाद हम ये वाली चीज़ कर देंगे, ठीक है। स्टेप को प्रिंट कर दिया, स्टेप की वैल्यू है 0, तो हमने स्टेप 0 प्रिंट कर दिया, और उसके बाद हमने स्टेप की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दिया। अब हमारा स्टेप हो चुका है 1। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या 1 लेस देन 5 है क्या। हाँ 1 लेस देन 5 है, तो उसके बाद हम दोबारा से डू में जाएंगे, ठीक है। सेव करता हूँ, तो अगेन सेम चीज़ प्रिंट हो रही है। लेकिन आप बोलोगे भैया फिर डिफरेंस क्या है इसके अंदर। तो डिफरेंस भैया ये है कि ऊपर वाला जो लूप है, ऊपर वाला लूप पहले कंडीशन को चेक करता है और उसके बाद अंदर जाता है, लेकिन नीचे वाला जो लूप है वो पहले काम करता है, पहले अपना ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। तो इससे डिफरेंस क्या आता है कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा ऊपर वाला लूप नहीं चलेगा, वहीं पर नीचे वाला लूप चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो यहाँ पर मैं लिखा है स्टेप इज लेस देन 5। अब मैंने स्टेप की वैल्यू शुरुआत में ही कर दी 6, तो नाउ वी नो कि 6 इज़ नॉट लेस देन 5, तो हमारा ये लूप यहाँ पर नहीं चलेगा, राइट। और अगर मैं नीचे वाले को यहाँ पे कर दूँ कमेंट, तो आप देखोगे कि स्टेप इज इक्वल टू 6 एंड स्टेप इज लेस देन 5। तो पहली कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, तो हमारे लूप में हम जाएंगे ही नहीं, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पर देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। लेकिन अगर सेम चीज़ मैं नीचे करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आया और मैंने इसे किया अनकमेंट, और स्टेप की वैल्यू को मैंने सपोज करो यहाँ पर कर दिया दोबारा से 6, तो यहाँ पर ये प्रिंट होने वाला है। देखो स्टेप 6 प्रिंट हुआ। स्टेप 6 क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि पहले डू में जो भी लिखा था वो काम हो गया, पहले यहाँ पर प्रिंट हो गया ये स्टेप 6,
उसके बाद स्टेप की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट किया गया, स्टेप की वैल्यू होगी 7 और फिर चेक किया गया क्या 7 इज लेस देन 5, नहीं 7 इज नॉट लेस देन 5, तो हम लूप से बाहर निकल गए। तो डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार तो पक्का चलेगा, वहीं पर वाइल लूप जो है वो पहली बार में चेक करता है कि चलना है कि नहीं चलना है, वो हर बार चेक करता है। इसी के साथ आपको समझ में आ रहा होगा कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, और साथ में फॉर लूप और वाइल लूप में किसको कब यूज़ करना चाहिए वो भी समझ में आ रहा होगा। डू वाइल लूप का एक बार फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। तो डू वाइल लूप के अंदर सबसे पहले आप बॉडी एग्जीक्यूट करते हो, यहाँ पर देख रहे हो सबसे पहले आपने बॉडी को एग्जीक्यूट किया और बाद में कंडीशन को चेक किया। अगर कंडीशन ट्रू है तब दोबारा से बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स मिल गई तो आप बाहर निकल गए। तो इसका मतलब बॉडी एक ना एक बार, एटलीस्ट एक ना एक बार तो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन हमारी ट्रू है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही हमारा लूप से हम बाहर निकल जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट डू वाइल लूप। नाउ हम बात करेंगे कंटिन्यू एंड ब्रेक की। ये दो कीवर्ड्स हैं और ये मोस्टली आप वाइल लूप के साथ, लूप्स के साथ यूज़ कर रहे होते हो और इनको समझना भी ज़रूरी है, ये हम काफ़ी बार यूज़ कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली आपके लूप में से अगर आपको कभी बीच में से ब्रेक आउट करना है, लूप में से कभी बाहर निकलना है, या फिर किसी लूप के अंदर पर्टिकुलर इटरेशन को आपको स्किप करना है, तो वहाँ पर आप ये यूज़ कर रहे होते हो। जरा समझते हैं कैसे काम करते हैं ये। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी भी लूप के अंदर लिख सकते हो आप ये ब्रेक एंड कंटिन्यू। मैं काम करता हूँ, इसको मैं वाइल लूप के साथ दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं इसको करूँगा कॉपी, ऊपर जो भी लिखा है, और नीचे मैं कर दूँगा इसको पेस्ट, और इसके साथ समझने का ट्राई करते हैं कि कैसे आपका ब्रेक एंड कंटिन्यू काम करता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्टेप है, इसकी वैल्यू मैंने 0 से स्टार्ट की, और जब तक मेरा स्टेप लेस देन 5 है तब तक हमारा ये स्टेप प्रिंट होगा, और उसके बाद स्टेप एक बार इंक्रीमेंट होता रहेगा। सेव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपका ये स्टेप 0 से लेकर 4 तक जा रहा है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड है। लेकिन सपोज करो आप चाहते हो कि जैसे स्टेप की वैल्यू होती है 2, वैसे ही आप बाहर निकलना चाहते हो लूप में से। मुझे नहीं पता क्यों निकलना चाहते हो, आपका सपोज करो मन कर गया कि मुझे जैसे स्टेप की वैल्यू 2 होती है वैसे ही बाहर निकलना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पर लिखोगे इफ़ स्टेप इक्वल्स टू 2, कि जैसे स्टेप की वैल्यू होती है 2 वैसे हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो ब्रेक लगा दिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, हम जरा इसे रन करके देखते हैं। तो अब हमारा स्टेप 0 प्रिंट हुआ, स्टेप 1 प्रिंट हुआ, और उसके बाद वाले जितने भी थे वो प्रिंट नहीं हुए। हम तुरंत ही लूप से बाहर निकल गए। देख रहे हो, लूप से बाहर निकलने के दो तरीके हैं। या तो हमारी एक कंडीशन कभी भी फॉल्स हो जाए तब हम लूप से बाहर निकल सकते हैं, या फिर हम कभी भी यहाँ पर लूप के अंदर से ऐसे ब्रेकआउट कर जाए तब भी हम लूप से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, स्टेप की वैल्यू जब 0 थी तो आपने स्टेप 0 प्रिंट किया, स्टेप की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, अब आपकी स्टेप की वैल्यू गई 1। आपने दोबारा से स्टेप 1 प्रिंट किया, अब आपके स्टेप की वैल्यू आपने इंक्रीमेंट करके कर दिया 2। तो जैसे स्टेप की वैल्यू 2 होती है, हमारे इस इफ़ कंडीशन के अंदर ट्रू हो जाता है और हमारा ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाता है और आप लूप से बाहर निकल जाते हो। सो दिस इज़ हाउ योर ब्रेक वर्क्स, कि जब भी आपको लूप में से बाहर ही निकलना हो तब आप ब्रेक यूज़ करते हो। लेकिन सपोज करो आप चाहते हो कि जब स्टेप की वैल्यू 2 हो तो हमारा ये प्रिंट ना हो, ठीक है। हम चाहते हैं कि जैसे स्टेप की वैल्यू 2 हो रही है तो ये स्किप हो जाए कंडीशन, ये वाला इटरेशन स्किप हो जाए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप लोग कंटिन्यू लगा सकते हो। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आएंगे, स्टेप को ऊपर लिख देंगे इधर। तो पहले हमने स्टेप को इंक्रीमेंट किया और उसके बाद मैं चाहता हूँ जब स्टेप की वैल्यू 2 हो तब हम यहाँ से कंटिन्यू कर जाएँ। तो उसके लिए मैं इस ब्रेक वाले पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करेगा ये। इसकी जगह ब्रेक की जगह मैंने लगाया कंटिन्यू, ऑलराइट। तो अब क्या होगा, हमारा पहले तो स्टेप चेक किया जाएगा, स्टेप की वैल्यू क्या है, स्टेप की वैल्यू है 0, 0 इज़ लेस देन 5, हाँ सही बात है। तो आपने स्टेप की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दिया, आपने स्टेप की वैल्यू कर दिया 1। आपने चेक किया क्या 1 2 के बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो आपने प्रिंट कर दिया 1। उसके बाद अगले इटरेशन में स्टेप की वैल्यू आती है 2, और जैसे स्टेप की वैल्यू 2 होती है वैसे ही हम यहाँ से कंटिन्यू कर जाएंगे और नीचे वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी। देखो सेव करते हैं। तो यहाँ पर पहले स्टेप 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि जब स्टेप की वैल्यू 2 थी तो हम कंटिन्यू कर गए। कंटिन्यू का मतलब इसके नीचे जितनी भी लाइनें अब लिखी हुई हैं वाइल लूप के अंदर उन सब से कंटिन्यू कर जाओ, उन सबको स्किप कर दो और आप अगली इटरेशन में चले जाओ। तो आप थर्ड, जब स्टेप की वैल्यू 3 होती है तब आप वहाँ पर चले जाते हो। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। ब्रेक और कंटिन्यू और वाइल लूप्स वगैरह लगाते टाइम बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है कि कभी भी आप इन्फाइनाइट लूप के अंदर ना फंस जाओ। कहीं भी आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि वेरिएबल आपके इंक्रीमेंट हो ही नहीं पा रहे हैं, या फिर वेरिएबल इंक्रीमेंट हो रहे हैं लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी लिखी हुई है जिसकी वजह से इन्फाइनाइट लूप में फंस रहे हो। तो वो सब हमेशा चेक कर लेना पहले ही जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो। बट या दिस इज़ योर वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, इसके अलावा ब्रेक एंड कंटिन्यू इन योर लूप्स। इसके बाद हम बात कर रहे होंगे एरेज की, स्ट्रिंग्स की जावास्क्रिप्ट के अंदर, बट वो होंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।